गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th का 5th चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है शब्द रूप यानी कि नाउन डिस्लेशन। तो इसका अध्ययन करेंगे। इसकी शब्द वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। संस्कृत भाषा में शब्द संज्ञा शब्दों का विभाजन इस प्रकार किया गया है। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग यथा राम, देव, गज, अश्व इत्यादि। स्त्रीलिंग यथा लता, रमा, अध्यापिका, अम्बा इत्यादि। नपुंसकलिंग यथा फल, पुष्प, ग्रह, नेत्र इत्यादि। उपरोक्त तीनों लिंगों में अकारांत पुल्लिंग शब्दों यथा राम व देव तथा नपुंसक शब्दों यथा फल व पुष्पों का ज्ञान आप संस्कृत सुबोधोदय व्याकरण माला भाग 1 में प्राप्त कर चुके हैं। आइए इनका पुनरअभ्यास करते हुए आगे बढ़ें। बालक शब्द जिसका अर्थ है लड़का, बच्चा या बालक। अकारांत पुल्लिंग शब्द है। ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो अब हम इसका अध्ययन करते हैं। इसके अंदर आपको यहाँ पर इसकी विभक्ति और इसके तीनों वचन में इसका रूप कैसे चलेगा, जो कि आपको जब संस्कृत से आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको यह है बहुत आवश्यक रूप से आना चाहिए। तो हम इसका अध्ययन करेंगे। प्रथम तो बालक, बालको, बालिका यानी बालक ने, दो बालकों ने या सब बालकों ने। द्वितीय है बालकम, बालको, बालिका नाम यानी दो बालकों को, सब बालकों को। तृतीय है बालकेन, बालकाभ्याम, बालकेन यानी बालक से या के द्वारा, दो बालकों से या के द्वारा, सब बालकों से या के द्वारा। चतुर्थी है बालिकाया, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य यानी बालकों के लिए या को, दो बालकों के लिए या को, सब बालकों से। फिर है षष्ठी विभक्ति में बालकस्य, बालकयो, बालिका नाम। तो दो बालक का के की यानी कि इन तीनों में से कुछ भी अर्थ में हम लगा सकते हैं। दो बालकों का के की, सब बालकों का के की। सप्तमी में है बालके, बालिकाभ्याम, बालकयो, बालकेशु बालकों में पर या दो बालकों में पर या सब बालकों में पर। संबोधन में है हे बालक, हे बालको या हे बालिका, हे बालक, हे दो बालकों, हे सब बालकों। तो इस तरह से इसके रूप चलते हैं बालक शब्द के संस्कृत में। फिर इसके बाद में है बालक शब्द के रूपों का प्रयोग। तो यहाँ पर हम जब हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो किस तरह से इसके हो जाते हैं रूप। एक वचन में इसका रूप बनता है बालक, जिसका अर्थ होता है एक बालक। वाक्यों में प्रयोग हम इसका करते हैं तो ये बन जाता है बालक पुस्तकम पठति या बालकम पुस्तकम अपठत। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाता है एक बालक किताब पढ़ता है, एक बालक ने किताब पढ़ी है। फिर द्विवचन बालकों, दो बालकों या दो बालकों ने, बालकों पुस्तकम पठत, बालकों पुस्तकम अपठत। दो बालक पुस्तक पढ़ते हैं, दो बालकों ने पुस्तक पढ़ी। फिर हो जाता है बालिका, तो सब बालक या सब बालकों ने, तो इसका हो जाएगा बालक पुस्तकम पठन्ति। सब बालक पुस्तक पढ़ते हैं, सब बालकों ने पुस्तक पढ़ी, तो ये हो जाएगा बालकम पुस्तकम अपठन, तो सब बालकों ने किताब पढ़ी। तो इस तरह से इसका यहाँ पे रूप चलेगा। फिर इसी तरह से द्वितीय विभक्ति में इसका रूप चलेगा। तो ये हो जाएगा एक बालकों को, तो हो जाएगा स बालको पश्यन्ति, तो ये हो जाएगा वह एक बालक को देखता है। और अगर बहुवचन में बनाना होगा तो बालकान यानी सब बालकों को देखता है। इसका एक वचन द्विवचन का ये रूप बनेगा, जिसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, एक बालकों को, दो बालकों को या सब बालकों को। तो ये हो जाएगा कि स बालका पश्यन्ति, स बालको पश्यन्ति, स बालकान पश्यन्ति यानी कि वह एक बालक को देखता है, वह दोनों एक बालक को देखते हैं, वह सब बालकों को देखते हैं। फिर इसी तरह से इसका तीसरा रूप हो जाएगा एक बालकेन, बालिकाभ्याम, बालके। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा एक बालक से या के द्वारा, एक बालक से या के द्वारा, सब बालकों से या के द्वारा। और इसका हिंदी अर्थ वाक्य में प्रयोग अगर हम करेंगे तो बालकेन पुस्तकम पठते, बालकेन पुस्तक, बालकेन पुस्तक, बालकेन पुस्तकम पठ्यते, बालकेन पुस्तकम पठ्यते। तो ये हो जाएगा एक बालक के द्वारा किताब पढ़ी जाती है, दो बालकों के द्वारा किताब पढ़ी जाती है, सब बालकों के द्वारा किताब पढ़ी जाती है।
फिर होती है तृतीय विभक्ति में बालकाया, बालकाभ्याम, बालकभ्य। इसका अर्थ हो जाता है एक बालक के लिए या को, दो बालकों को या के लिए, सब बालकों को या के लिए। स बालकाय पुस्तकम यच्छति, स बालकाभ्याम पुस्तकम यच्छति, स बालकभ्य पुस्तकम यच्छति। और इसका हिंदी अर्थ बन जाएगा वह बालक को किताब देता है, वह दो बालकों को किताब देता है, वह सब बालकों को किताब देता है। तो इस तरह से इसके रूप बनते जाएंगे, सप्तमी विभक्ति तक इसके रूप बनते जाएंगे। तो आप अपनी बुक में एक बार इसके सातों रूपों को देख लेना है, तो कि किस तरह से उसका हिंदी में हम वाक्य बना सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे कुछ शुद्ध शब्द दिया हुआ है पुल्लिंग के अंदर कि इसकी क्या विभक्ति होगी और वचन कैसे बनेगा। तो सुद, सुदो, सुधा, सुदम, सुदो, सुदान, सुदेन, सुदाभ्याम, सुदे, सुदाय, सुदाभ्याम, सुदे, सुधाय, सुधाभ्याम, सुदे, सुदस्य, सुदायो, सुदानाम, सुदे, सुदायो, सुदेशु, हे सुदे, हे सुदो, हे सुदेशु। तो इस तरह से इसका रूप चलेगा। फिर सर्प है, इसका रूप चलेगा सर्पे, सर्पो, सर्पान, सर्पम, सर्पो, सर्पान, सर्पम, सर्पेण, सर्पाभ्याम, सर्पे, सर्पाय, सर्पाभ्याम, सर्पेण, सर्पात्, सर्पाभ्याम, सर्पे, सर्पस्य, सर्पयो, सर्पाणाम, सर्पे, सर्पायो, सर्पेषु, हे सर्पे, हे सर्पो, हे सर्पेषु। तो इस तरह से इसके चलेंगे। वस्त्र का भी यहाँ पर रूप चलेगा फलेन। अब हम नपुंसकलिंग में हमें अगर सारे रूपों को याद नहीं करना है तो आप लोग क्या करना कि पुल्लिंग शब्द का राम याद कर लेना, स्त्रीलिंग शब्द का रमा शब्द याद कर लेना, और नपुंसकलिंग का फल शब्द अगर आप लोग याद कर लोगे तो आप बाकी कितने भी शब्द आए तो आप आराम से उनको बना सकते हो। तो यहाँ पर देखो कुछ फल शब्द दिया हुआ है जो कि नपुंसकलिंग का है, अकारण नपुंसकलिंग का। अगर इसको आप याद कर लोगे तो कोई भी नपुंसकलिंग का शब्द होगा तो उसको आप बना लोगे, उसकी विभक्ति। तो आप इसको याद करना और इसको अपने कॉपी में भी कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका है प्रथमा का हो जाएगी, इसकी विभक्ति हो जाएगी फलम फले फलानि, द्वितीय की हो जाएगी फलम फले फलानि, तृतीया में इसकी हो जाएगी फलीन फलायो फले, फले फलाय फलाभ्याम फले, फलात फलाभ्याम फले, फलस्य फलयो फलेनाम, फले फलायो फलेषु, हे फले हे फलो हे फलानि। इन शब्दों को आप याद कर लेना और अपनी कॉपी में भी करोगे। ये अकारांत नपुंसकलिंग का है। इसके अलावा आप राम शब्द जो है पुल्लिंग का आएगा उसको भी आप जो है अपनी कॉपी में कर लेना, जिससे कि आप पुल्लिंग शब्द का कुछ भी बना सकते हो। और अगर स्त्रीलिंग का बनाना है तो स्त्रीलिंग के लिए आप रमा शब्द जो है अपनी कॉपी में कर लेना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये स्त्रीलिंग का है। तो स्त्रीलिंग के जितने भी होंगे वो सब इसी के आधार पर बनेंगे कि रमा रमे रमा रमय है, रमाम रमय रमाह, रमाय रमाभ्याम रमेभ्य, रमाय रमाभ्याम रमेभ्य, रमाय रमाभ्याम रमभ्य, रमाय रमायो रमाणाम, रमाय रामाय रमयो रमेषु, हे रमे हे रमे हे रामा रमा। तो इस तरह से ये बन जाएगा। फिर इसके अलावा आप एक राम शब्द जो है इसमें आपके आया नहीं है, लेकिन आप 6 के बुक में से देख सकते हो, उसमें आपके राम शब्द भी दिया हुआ है। तो आप उसमें से राम शब्द को याद कर लेना ताकि आपको जो है पुल्लिंग शब्द का भी एक रूप याद हो जाएगा। तो आप फिर जितने भी होंगे तो आप बना सकते हो। जैसे कि हमने रमा शब्द बनाया था तो उसी तरह से माला भी स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो ये देखिए स्त्रीलिंग है तो ये रमा शब्द के आधार पे ही बना हुआ है। जैसे माला माले माला, माला मालाय माले माला, मालाय मालाभ्याम मालेभ्य, मालये मालाभ्याम मालायभ्य, मालाय मालाभ्याम मालाभ्य, मालाय मालयो मालायनाम, मालाय मालायम मालयो मालेषु, हे माले हे मालो हे माला। तो इस तरह से ये बन जाएगा। सभा शब्द है, ये भी उसी रमा शब्द के आधार पे बना है। रमा रम, सभा सभे सभाः, सभाभ्याम सभे सभाः, सभाय सभाभ्योम सभाभ्य, सभाय सभाभ्याम सभाभ्ये, सभाय सभाभ्याम सभाभ्य, सभाय सभयो सभानाम, सभाय सभायो सभायषु, हे सभे हे सबो हे सभाः। तो ये उसी आधार पे बना है। नपुंसकलिंग है तो ये जो है वो फल शब्द ये भी उसी के आधार पर बना है। नासिका नासिके नासिको, नासिकाभ्याम नासिकभ्य, नासिक्य का नासिक्या नासिक्याभ्याम नासिक्यभ्य, नासिकी नासिक्याभ्याम नासिक्यभ्य, नासिकाय नासिकाभ्याम नासिकभ्य, नासिकाय नासिक्यो नासिकानाम, नासिका
यम नासिकयो नासिकेशु, हे नासिका हे नासिको हे नासिका। तो इस तरह से ये सारे शब्द जो हैं उसी के आधार पे बनेंगे। फिर आपके देखो मैं इसी में आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है संस्कृत का सर्वनाम शब्द, तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। जो मैंने इसके जो तत्शब्द हैं और जो इसके अंदर तत्शब्द है और ऐसे शब्द है वो मैंने आपको जो पहले एक चैप्टर पढ़ाया था उस पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ये स तो ते सा ते ता और तत ते ताने का ये एक रूप चलता है, जिसमें ये जो स होता है वो वह के लिए होता है और तो वह दोनों के लिए होता है और ते वह सबके लिए होता है। और इसके अलावा ऐशे शब्द में यह के लिए होता है ऐशे शब्द, जिसके अंदर ऐशे एतो एते और ऐशे एतो एते। फिर इसका दूसरा रूप चलता है ऐशा एते एता। फिर तीसरा चलता है एतत एते एतानी। तो ये नपुंसकलिंग के लिए होता है, ये स्त्रीलिंग के लिए होता है, और ये वाला जो होता है वो पुल्लिंग के लिए होता है। तो इस तरह से इसके रूप चलेंगे। तो ये भी आप लोग ऐश शब्द और तत्शब्द ये दोनों ही आप अपनी कॉपी में लिखना, जिससे कि आपको ये जो वाक्य है ये समझ में आ जाएगा। अगर हमें कहीं पे वाक्य लिखा है यह किताब है, तो अगर हम यहाँ पर यह क्या है सर्वनाम शब्द है, तो इसके स्थान पर हम यह किताब है, किताब एक नपुंसकलिंग है, तो यहाँ नपुंसकलिंग का क्या चलेगा। और यह के लिए क्या लगाते हैं हम ऐशे लगाते हैं यह के लिए, लेकिन यहाँ पर किताब नपुंसकलिंग है तो इसलिए एतत् वाला एक वचन यहाँ पर लगेगा, क्योंकि किताब एक है इसलिए हम लिखेंगे एतत् पुस्तकम अस्ति। तो इस तरह से हम लोगों को ये वाक्य बनाने पड़ेंगे। तो आप अपने घर पे प्रैक्टिस करना इसको बनाने की। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कर लेते हैं कि संज्ञा शब्दनाम स्थाने प्रयुक्त शब्दा के सर्वनाम पुल्लिंग शब्द से प्रथमा विभक्त्यो द्विवचनस्य रूपम किम अस्ति। तो स्त्रीलिंग किम शब्दस्य प्रथमा विभक्ते बहुवचन रूपम किम अस्ति। तो ये हो जाएगा का एते शब्द अस्य शब्दस्य कोडार्थ है। तो ये हो जाएगा ये दो लड़कियां हैं। इस शब्द का क्या अर्थ होता है, ये दो लड़कियां। ऐशे बालिका अस्ति सर्वनाम शब्द चित्वा लिखित है, तो हो जाएगा ऐशा। तो ऐशा में इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है, ऐशे। तो इस तरह से आप लोगों को करना है। फिर इसके बाद में ये जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके 7वां, इसके अंदर भी ये सारे शब्द ही हैं, तो आप इनको अपनी कॉपी में कर लेना, 5 रूप कर लेना। कोई से भी जो भी आपको धातुएं दी हुई हैं ये, तो आप कोई से भी 5 धातुएं अपनी कॉपी में कर लेना। और इसमें लकार भी दिए हुए हैं, तो 5 लकार आप लोग कर लेना। 5 रूपों में शायद आपके 3 लकार हैं, तो तीनों लकार के 5-5 रूप आप कोई से भी कर लेना। फिर इसके बाद में इस चैप्टर्स में तो कुछ है नहीं, बस ये लोग यही करना आपको, तो आप लोग ये कॉपी में कर लेना। बाकी नेक्स्ट चैप्टर जो है 8वां, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, जो एक संख्या ज्ञान का है। थैंक यू।